हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू आवर ओन चैनल स्टार सीड मैसेंजर 777 टैरो। मेरा नाम है श्रेया और मैं आ गई हूँ फिर से आज आप लोगों के पास एक और न्यू पिक योर डीओबी रीडिंग लेकर। और आज का जो टॉपिक है, आई नो आप लोगों ने देख लिया है थंबनेल पर टॉपिक क्या है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर थोड़ा सा ब्रीफिंग करूँगी टॉपिक के ऊपर। टॉपिक आज कुछ इस तरह से है कि आज थर्सडे के दिन बाबा से, साईं बाबा से आपको क्या कुछ सुनने की जरूरत है। बाबा क्या कुछ कहना चाहते हैं आप सबसे, किस एनर्जी के बारे में बाबा बात करना चाहते हैं, किस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को लेकर आपको कुछ बताना चाहते हैं। जो भी यहाँ पर गाइडेंस, जो भी यहाँ पर मैसेज आपको दिया जाएगा, मैं ज़रूर कन्वे कर दूंगी आप सबको। ओके, और ये जो रीडिंग है इसको देखने के लिए आपको ऑफ कोर्स आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो चूज़ करना पड़ेगा। तो आपका डेट ऑफ बर्थ अगर 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 20 22 24 26 28 या फिर 30 है, देन ग्रुप नंबर 1 इज़ योर्स। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 21 23 25 27 29 या फिर 31, देन ग्रुप नंबर 2 इज योर्स। ठीक है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम कोड्स मिल जाएंगे, आप देख लो और सिलेक्ट कर लो। ठीक है, यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में तो वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए एंड मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। तो फिर चलिए गाइज, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग। देखते हैं आज आप सबको बाबा की तरफ से कौन से मैसेजेस मिल रहे हैं। सो विथ ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज लेट्स मूव टू योर रीडिंग। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आ रहा है, ग्रुप नंबर 1 में आ रहा है, दैट इज 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 20 22 24 26 28 या फिर 30, देन लेट्स सी आज यहाँ पर साईं बाबा से आपको क्या कुछ सुनने की ज़रूरत है। बाबा आपको क्या कुछ कहना चाहते हैं, किस एनर्जी के बारे में आज बाबा बात करना चाहते हैं आप सबसे, ये सब कुछ हम डिटेलिंग में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग। आप अपने गुरु का नाम लेते रहिए ताकि एक पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे। 1 मिनट। ओके, लेट्स स्टार्ट। ग्रुप नंबर 1 व्यूअर्स के लिए बाबा प्लीज गाइड करते हैं मुझे फॉर माय ग्रुप नंबर 1 व्यूअर्स। Transformation. Crush negativity. ले लेते हैं हम धुनी। ओके, तो गाइस बहुत जल्द एक न्यू बिगिनिंग आ रहा है, एक चेंज, मैं ऐसे बोलूँगी। न्यू बिगिनिंग तो ऑफ कोर्स एक चेंज आ रहा है। ठीक है, आपके लाइफ में एक चेंज आ रहा है जिसके लिए बाबा अभी से आपको प्रिपेयर करना चाहते हैं। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर द चेंज, क्योंकि जो चेंज आ रहा है वो बहुत मिरेक्युलस होने वाला है। क्या होता है बेसिकली, जब कुछ चेंज होता है हमारे लाइफ में, कुछ भी जब होता है तो सबसे पहली जो फीलिंग आती है वो डर होता है। ठीक है, वो अनकंफर्टेबल फीलिंग आती है क्योंकि चेंज हम लोगों को पसंद नहीं आता है। बाद में जाकर हमको ऐसा लगता है कि अरे वो हुआ था ना, वो मेरे लाइफ में बहुत सही हुआ था, मतलब उस चेंज की वजह से ही आज जहाँ पर हैं हम वहाँ पर हैं, ऐसी एक फीलिंग आती है। लेकिन जब वो चेंज होता है एट राइट दैट मोमेंट, ठीक है, तो हमको एक डर सा लगता है, ऐसा लगता है कि ये क्यों हो रहा है, जैसा था वैसा तो ठीक नहीं था, बट किसी ना किसी तरह तो हम आगे बढ़ रहे थे। अभी इतना ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन चेंज, ये ऐसा क्यों कह रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहा है, सब कुछ बदल क्यों रहा है, ठीक है, चीज़ें इधर से उधर क्यों हो रहा है। सो डर लगता है। लेकिन वो चेंज, वो ट्रांसफॉर्मेशन ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको लेकर जा रहा है टुवर्ड्स दिस न्यू बिगिनिंग, जो न्यू बिगिनिंग का इंतज़ार आप कर रहे हो।
सो बेसिकली बाबा यहाँ पर आपको ये प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, करवा रहे हैं कि अगर आप अपने ज़िंदगी में कोई चेंज देख रहे हो या फिर आने वाले टाइम में जो भी चेंज आप देखोगे उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना है। चेंज से डरना नहीं है कि अरे ये ऐसा क्यों कह रहा है या फिर ये सब कुछ ऐसा क्यों हो रहा है। अंडरस्टैंड दैट अगर कुछ चेंज हो रहा है आपके लाइफ में, ठीक है, कुछ अगर बदल रहा है तो दैट चेंज इज एक्चुअली लीडिंग यू टूवर्ड्स दिस न्यू बिगिनिंग, जहाँ पर आपके लाइफ में जो भी डार्कनेस चल रही है, जो भी इम्प्योरिटीज चल रही है, वो हर एक इम्प्योरिटीज डार्कनेस खत्म हो रहा है एंड एक न्यू बिगिनिंग जहाँ पर ये मिरेकुलस ट्रांसफॉर्मेशन, जैसा चेंज आपको चाहिए वैसा ही आपको देखने को मिलेगा। और वो ताकि वो मिल जाए आपको, इसीलिए चेंज की ज़रूरत है। तो चेंज से डरना नहीं है, चेंज को रिजिड होकर चेंज को रोकना नहीं है कि मुझे चेंज नहीं चाहिए। फिर जो भी प्रोसेस बन रहा है ना आपको उस न्यू बिगिनिंग तक भेजने के लिए, वो हर एक प्रोसेस वहीं पर स्टॉप हो जाएगा और आपको ये नहीं करना है, ठीक है। तो मन में जो भी नेगेटिविटीज़ हैं उसको क्रश कर दें, क्योंकि आपके लाइफ में बाहर की जो नेगेटिविटीज़ हैं वो तो यूनिवर्स, बाबा, आपके गुरु क्रश करने के लिए रेडी हैं। कोशिश चल रही है यहाँ पर ताकि आपके लाइफ में वो डिज़ायर्ड चेंज आ जाए, वो न्यू बिगिनिंग आ जाए, ठीक है। लेट्स सी और क्या आ रहा है आपके लिए। द स्पिरिचुअल टीचर, बाउंटिफुलनेस एंड द होम, ब्यूटिफुल। फिनेंशियल, यहाँ पर अगर किसी के लाइफ में फिनेंशियल इश्यूज काफ़ी चल रहे हैं या फिर करियर रिलेटेड इश्यूज काफ़ी चल रहे हैं, उनके लाइफ में वो जो इशू है वो रिजॉल्व हो रही हैं। ओके, ये आई डोंट नो कितनों के साथ रेजोनेट करने वाला है, लेकिन आई नो रेजोनेट ज़रूर करेगा, क्योंकि आई कैन फील द एनर्जी कि फिनेंशियल कॉन्स्टेंट्स यहाँ पर बहुत लोग हैं जो झेल रहे हो, या फिर करियर रिलेटेड कुछ इश्यूज, प्रोफेशनल ग्राउंड में कुछ इश्यूज आप फेस कर रहे हो जो कि बहुत जल्द रिलीज होने वाला है। प्रोफेशनली, फिनेंशियली एक न्यू बिगिनिंग आपको देखने को मिलेगा जहां पर काफ़ी बाउंटीफुल एनर्जी में आप आ रहे हो, काफ़ी अबांडेंट एनर्जी में आ रहे हो, ठीक है। घर में अगर कोई इशू चल रहा है आपके पर्सनल लाइफ में या फिर फैमिली लाइफ, मैरिड लाइफ में अगर कोई इशू चल रहा है, वो इशू रिजॉल्व हो रहा है, ठीक है। अब तक ये सब क्यों चल रहा था, ठीक है, अगर ये आपको मिलना ही था तो अब तक क्यों नहीं मिला, अब तक फेलियर्स क्यों मिले, अब तक रिजेक्शंस क्यों मिले, अब तक दर्द क्यों मिला, पेन क्यों मिला। अगर ये आप पूछते रहते हो या फिर अगर ये आपके मन में ये क्वेश्चंस आते रहते हैं तो अंडरस्टैंड दैट आपको कुछ सिखाया जा रहा था यहाँ पर, ठीक है। आपको ये जो भी कुछ पेनफुल सिचुएशन था, जो भी कुछ लैकिंग सिचुएशन था या फिर सिचुएशन है अभी भी, वहाँ से आपको बस सीखने की ज़रूरत है। बाबा यहाँ पर आपको बोलना चाहते हैं कि सीखो कि ये क्यों हुआ था, अब तक जो भी फेलियर्स, जो भी व्हाट टू से, जो भी लैक आपने देखा है वो क्यों देखा है, वो क्यों देख रहे हो, क्यों आप ये लैक झेल रहे हो, क्यों ये लैक देख रहे हो, ये इससे क्या सिखाया जा रहा है, ये सीखने की कोशिश करो। ये सीख जाओगे तो ये जो भी साइकिल से आप निकल रहे हो आने वाले टाइम में टुवर्ड्स दिस न्यू साइकिल, इसके बाद से कभी भी ये साइकिल फिर से रिपीट नहीं होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी आपको जो सिखाया जा रहा है इस दर्द से, इस लैकिंग एनर्जी से, वो आपने सीख लिया है। और अभी यहाँ पर मैं ये भी बता दूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि क्या कुछ सिखाया जा रहा है। हम सबको वो पता होता है, हम सबको पता होता है कि ये हमारे लाइफ में क्यों चल रहा है और इससे हमको क्या सिखाया जा रहा है, ये सबको पता होता है। इट्स जस्ट दैट कि हम अपने इनर सेल्फ से कनेक्टेड नहीं रहते हैं, इसीलिए हमको सुनाई नहीं देता है कि क्या सिखाया जा रहा है। अदर देन दैट, अगर हम कनेक्टेड रह पाते हैं अपने इनर सेल्फ से, इंट्यूजन से, तो पहले ही इंट्यूजन जब भी कुछ होता है तभी हमको बता देता है कि ये इस चीज़ से डरो मत, इस चीज़ को एक्सपीरियंस करो, क्योंकि ये हो ही रहा है इस चीज़ को सिखाने के लिए। और इस चीज़ को सीख जाओगे तो इस साइकिल से तुरंत के तुरंत निकल सकते हो। लेकिन वो साइकिल एक्सटेंडेड हो जाता है क्योंकि हमको सुनाई नहीं देता है कि क्या सिखाया जा रहा है और हम सीख नहीं पाते हैं, ठीक है। तो जो भी कुछ अभी तक चल रहा था या फिर चल रहा है आपके लाइफ में, करियर में फेलियर, रिजेक्शंस, करियर ठीक से ना चलना, विश फुलफिल ना होना, जो भी कुछ, ठीक है, प्यार रेसिप्रोकेट ना होना, जो भी कुछ चल रहा था, ओके, या फिर चल रहा है, वो इसीलिए चल रहा है क्योंकि आपको कुछ यहाँ से सिखाया जा रहा है। हो सकता है परसिस्टेंस, हो सकता है कमिटमेंट,
हो सकता है फिनेंसेस को कैसे हैंडल किया जा सकता है, ये हो सकता है आपको आपके जो पावर है, आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है कि इतना कुछ सहने के बाद भी आज भी आप फाइट कर रहे हो अपने आप के लिए, जो भी आपको चाहिए उस चीज़ के लिए, प्यार के लिए आप कंटिन्यूसली फाइट करते जा रहे हो। ये स्ट्रेंथ आपको दिखाने के लिए ये सब कुछ हो रहा है, ताकि आपको समझ में आ सके कि यस आई एम अ पावरफुल पर्सन, आई हैव दिस स्ट्रेंथ, मुझे टूटना नहीं है, कोई मुझे तोड़ नहीं सकता इसके बाद। ठीक है, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन हाँ कुछ सिखाया जा रहा है और वो आपको सीखना है, आपको रिकॉग्नाइज करना है बेसिकली कि हाँ ये सिखाया जा रहा था और ये हमने सीख लिया, नेक्स्ट टाइम हम कभी इसको रिपीट नहीं करेंगे, नेक्स्ट टाइम हम कभी खुद को डाउट नहीं करेंगे, नेक्स्ट टाइम हम कभी गिव अप करने की बात नहीं करेंगे। और उसके बाद देखो आने वाले टाइम में ये जो न्यू बिगिनिंग, जिस भी एरिया में न्यू बिगिनिंग का इंतजार करो वो आने वाला है विद अ चेंज, विद अ ट्रांसफॉर्मेशन। आपके अंदर आप खुद भी ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, आपके बाहर की वर्ल्ड भी ट्रांसफॉर्म हो रहा है, आप एज अ पर्सन भी ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, चेंज हो रहे हो, ठीक है, मैच्योर्ड हो रहे हो और ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो रहे हो। ओके, कार्मिक साइकिल्स रिलीज हो रहे हैं, एक अलग ही पर्सनैलिटी में आ रहे हो आप, एक अलग ही विजडम अनलॉक हो रहा है, बहुत विजडम गेन कर रहे हो, खुद को पहचान रहे हो, तो अंदर से भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है एंड बाहर भी ट्रांसफॉर्मेशन आप देख रहे हो, तो कंप्लीट एक न्यू साइकिल शुरू हो रहा है आपके लाइफ में। सो बी प्रिपेयर्ड, चेंज कुछ हो रहा है तो चेंज को एम्ब्रेस करना है, ना कि एस्केप। ठीक है, नेगेटिविटी अगर कुछ आ रहा है, नेगेटिव थिंकिंग अगर कुछ आ रहा है तो उससे निकल जाओ। यहाँ पर मैं एक चीज़ भी बता दूँ, अगर कुछ न्यू शुरू करना है गाइज आप लोगों को अपने करियर में, अपने पर्सनल लाइफ में, जहाँ पर भी जिस भी एस्पेक्ट में कुछ न्यू शुरू करना है, लेकिन आपको डर लग रहा है कि अगर कुछ न्यू शुरू करें, न्यू शुरू करना मतलब एक चेंज लाना जिंदगी में, है ना, तो उसमें भी आपको डर लग रहा है कि क्या हमसे हो पाएगा, क्या कदम लेना चाहिए, क्या ये वो, तो नेगेटिविटी को हटा के पीछे छोड़ के आगे बढ़ना है। वो जो चेंज आपको चाहिए वो इस कदम लेने से ही मिलेगा आपको, ठीक है, तभी जाकर आप इस बाउंटीफुल अबांडेंट एनर्जी में जा पाओगे। एंड अपार्ट फ्रॉम अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, एक एक्स्ट्रा मैसेज मैं आप लोगों को देना चाहूँगी जिन लोगों का बर्थ डेट ये है। गाइज आप लोगों के घर में ना थोड़ा सा स्टक एनर्जी भी है, तो इसी वजह से काम बनते बनते रुक जाते हैं। ठीक है, तो घर की एनर्जी थोड़ा सा साफ करना है। अगर पुराने अखबार जो होता है ना, मतलब न्यूज़पेपर, उसको यहाँ पर अगर किसी किसी के घर में ये हैबिट है कि न्यूज़पेपर को प्रिजर्व करना, उसके बाद बहुत दिनों बाद जाकर ऐसा होता है ना कि न्यूज़पेपर को कहीं पर ऐसे स्टॉक बना के रखना और उसके बाद बहुत टाइम बाद उसको फिर फेंकना, ये जो हैबिट है इसको थोड़ा सा चेंज करना है। अगर आपके घर में होता है तो ये बदल दो। ठीक है, अगर बंद घड़ी है कहीं पर, ठीक है, वॉल क्लॉक या फिर ऐसा कुछ है तो उसको बदल दो। वास्तु टिप्स थोड़ा सा फॉलो करो, क्योंकि घर में थोड़ा सा स्टक एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ। ओके, आपके घर में हो सकता है कि आप बहुत बीमार पड़ते हो, या फिर आपके अगर बच्चे हैं तो वो बहुत बीमार पड़ते हैं, क्योंकि घर की एनर्जी जो है वो थोड़ा सा स्टक है। घर में जितना हो सके कॉन्फ्लिक्ट या फिर लड़ाई झगड़े जितना हो सके कम अगर कर पाओगे या फिर अगर कंट्रोल कर पाओगे तो अच्छा रहेगा। स्मज करो घर को, इंसेंस स्टिक से हो या फिर सेज स्टिक से हो, स्मज करो घर को। ठीक है, या फिर अगर आपके पास कोई होली वाटर है तो उससे भी आप क्लिंस कर सकते हो, लेकिन घर को क्लिंस करना इज़ वेरी नेसेसरी। ठीक है, रॉक सॉल्ट होता है ना, हिमालयन रॉक सॉल्ट होता है ना, रॉक सॉल्ट से मॉप करो घर को। ठीक है, अच्छा रहेगा, एनर्जी क्लिंस रहेगी और मूवमेंट दिखेगा आपके लाइफ में भी, चीज़ें स्टक नहीं रहेगी। ओके, डू नॉट डाउट द प्रोसेस, डू नॉट डाउट योर सेल्फ। ओके, जो कि मैं बोल रही थी कि खुद के पावर पर डाउट ना करना, ये सिखाया जा रहा है आपको। ठीक है, तो डू नॉट डाउट योर सेल्फ, डू नॉट डाउट द पावर ऑफ बाबा, डू नॉट डाउट द पावर ऑफ योर सेल्फ, डू नॉट डाउट द प्रोसेस। सब कुछ सही हो रहा है, सब कुछ हिसाब से हो रहा है, आप बस आगे बढ़ते जाओ। अगर कुछ आगे बढ़ना है, कुछ करना है तो वो करो, अपने जर्नी पर फोकस करो, अपने हार्ड वर्क पर फोकस करो, चेंज से मत डरो। ठीक है, और भी देखते हैं यहाँ से क्या कहा जा रहा है आपसे। ऑर्डिनरी रेस्ट, यस, दिस इज द कार्ड विच टॉक्स अबाउट कि आपको आपका जो काम है वो करते जाना है। दिस इज बेसिकली 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, विच टॉक्स अबाउट हार्ड वर्क, विच टॉक्स अबाउट एफर्ट्स। आपको अगर लाइफ में कुछ क्रिएट करना है तो आपके साइड से कितना और देना है उस पर बस फोकस कीजिए। ठीक है, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो तो बाबा देख ही रहे हैं, वो तो आपके गुरु देख ही रहे हैं।
अगर आपको कुछ शुरू करना है तो शुरू करें, आपके साइड से शुरू करें, वो आपके साइड से कदम ले, ठीक है। डरना नहीं है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है, आप हार्डवर्क करो, आपके हार्डवर्क का फल विदाउट गिविंग यू दैट रिवॉर्ड आपको खाली हाथ नहीं लौटाया जाएगा, ट्रस्ट मी। स्ट्रेस एंड लास्टली अबंडेंस। तो सी यहाँ पर कितना ब्यूटिफुली आपको बोला गया है कि आप अपने हार्डवर्क पर फोकस करें, ठीक है। आपको कितना कुछ करना है, आगे कैसे बढ़ना है, उस पर फोकस करें, ओके। ज़्यादा स्ट्रेस एंड नेगेटिविटी आपको हेल्प नहीं करने वाला है, ओके। ये जो स्ट्रेस है, ये जो नेगेटिविटी है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ आपके काम को बिगाड़ सकता है, आपका ही स्ट्रेस, ठीक है। सो यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन योर डे टू डे लाइफ, फोकस ऑन द प्रेजेंट, फोकस ऑन योर हार्ड वर्क एंड एफर्ट्स, ठीक है। आपको ना ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि हमेशा डिफिकल्ट रास्ते में ही सक्सेस मिलता है, ऐसा नहीं है। ये भी मैं किसी के लिए मुझे सुनाई दे रहा है, आप लोगों के लिए। डिफिकल्ट रास्ता जो होता है उसी को चुनना है, तभी जाकर सक्सेस मिलेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। कभी कभी ऑर्डिनरीनेस से भी सक्सेस आपको मिल सकता है, जस्ट बिकॉज, जो कि मैं हमेशा बोलती रहती हूँ मेरे रीडिंग्स में कि क्वालिटेटिव बने, क्वांटिटेटिव नहीं। मतलब आपको सपोज फॉर एग्जाम्पल आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और आपको नींद आ रही है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि नहीं, रात भर सारी रात बैठ के पढ़ूंगा या फिर पढ़ूंगी तो ही जाकर मुझे सुकून मिलेगा, तो ही जाकर मुझे लगेगा कि हाँ मैंने कुछ किया है। लेकिन जो सारी रात बैठ के आप पढ़ाई कर रहे हो जस्ट बिकॉज आपको नींद आ रही है, तो वो जो पढ़ाई है वो ठीक से क्वालिटेटिव नहीं हो रहा है, मतलब वो एनकोड नहीं कर रहे हो आप, आपके अंदर कुछ जा नहीं रहा है, बेसिकली कुछ स्टोर नहीं हो रहा है आपके दिमाग में। सिर्फ आप पढ़ाई करो, सिर्फ आप मेहनत करो, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं बन रहा है, तो वो उससे आपको कुछ फायदा नहीं बनेगा, उससे आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला है। सो हार्ड वर्क तो नेसेसरी है, लेकिन स्मार्ट वर्क भी उसके साथ साथ नेसेसरी है, ठीक है। कभी कभार ये नेसेसरी है कि आप ऑर्डिनरीनेस को अपनाएं, जैसे कि अभी आपको नींद आ रही है तो सो जाए, नेक्स्ट डे फिर से जल्दी उठकर आपको पढ़ाई करनी, ये करें। अगर एक दिन आपको बिल्कुल ही लग रहा है कि मैं मुझसे नहीं हो रहा है, आज मुझे रेस्ट लेना है, तो रेस्ट ले लीजिए, ठीक है। लेकिन बियॉन्ड लिमिट जो नहीं हो पा रहा है खुद से, वो भी करना और उसके बाद उसके ऊपर रिवॉर्ड्स मांगना बहुत गलत है, क्योंकि वो क्वालिटेटिव नहीं हो रहा है, ठीक है। क्वालिटी पर फोकस कीजिए, क्वांटिटी पर नहीं। स्ट्रेस को थोड़ा सा हैंडल करिए, स्ट्रेस से कुछ नहीं होगा, नेगेटिविटी को क्रश करें, अपने मेहनत, अपने स्टेप्स, कहाँ पर क्या स्टेप लेना है, कहाँ पर प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करना है, ये सब कुछ आप देखें, ठीक है। अबांडेंस आपके लिए रखा हुआ है, अबांडेंस इज देयर फॉर यू, फाइन। चलिए, शायद ये मैसेज सुनना आपके लिए बहुत ज़रूरी था, इसीलिए इसी पर बात बाबा ने कर दिया आज, ओके। मैंने कहा ना कि आप जो भी कुछ यहाँ पर चल रहा है ना आपके लाइफ में, ठीक है, फिलहाल अभी जो फेलियर्स, जो रिजेक्शंस, जो भी कुछ, वहाँ से बेसिकली आप विजडम गेन कर रहे हो, ठीक है। आपके बाहरी जो दुनिया में सिर्फ चेंज आ रहा है ऐसा नहीं है, आप भी बहुत आपकी पर्सनैलिटी, आपके लाइफस्टाइल आने वाले टाइम में चेंज होने वाला है, आप एक अलग पर्सन के रूप में आने वाले हो, ओके। जहाँ पर लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं आपको, आप एक्सपीरियंस्ड हो रहे हो, विजडम आ रहा है आपके अंदर, बहुत खूब। लोग आपके पास आ रहे हैं प्रॉब्लम्स को लेकर ताकि आप सल्यूशन दे सको, ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए। फॉर यू द डोर टू द हेवन इज अनलॉकिंग, इज ओपनिंग, सो डोंट वरी। वो जो डोर है जो आप नॉक कर रहे हो वो बहुत जल्द ओपन होने वाला है, अनलॉक होने वाला है। हैप्पीनेस वाला जो डोर है, ठीक है, वो अनलॉक होने वाला है। पर्सपेक्टिव थोड़ा सा चेंज करना है आपको, ओके। आपके पर्सपेक्टिव पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। मैं एक चीज़ आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पर है ये जो कार्ड है, यहाँ पर है इट्स 32 नंबर कार्ड, यहाँ पर 23 नंबर कार्ड है,
क्या आप लोग देख पा रहे हो? 3223, विच मीन्स आप जैसे सोचोगे वैसा ही बाहरी दुनिया में आपको वो सब कुछ होता हुआ दिखेगा। आप अगर नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिविटी रिफ्लेक्ट होगा, अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिविटी रिफ्लेक्ट होगा। सो आपके पर्सपेक्टिव के ऊपर बाहर चीज़ें आपको दिखेगा। अगर आप किसी चीज़ को पॉजिटिवली लेते हो तो आपको दिखेगा कि एक्चुअल में चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं, एक्चुअल में वो चीज़ पॉजिटिव है। अगर वहाँ पर आप नेगेटिविटी के हिसाब से देखोगे तो एक्चुअल में वो चीज़ नेगेटिविटी ही आपको देने वाली है। सो फोकस ऑन योर पर्सपेक्टिव, ठीक है? आपके पर्सपेक्टिव के ऊपर, आपके थॉट्स के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। अंडरस्टैंड दैट, ओके? चलिए और भी देखते हैं यहाँ से क्या आ रहा है आपके लिए। फेथ, ठीक है? आपको बोला जा रहा है स्टे काम एंड हैव फेथ, ठीक है? धैर्य रखें एंड विश्वास रखें बाबा के ऊपर, अपने गुरु के ऊपर, भगवान के ऊपर, जिनको भी आप मानते हैं उनके ऊपर विश्वास रखें। सब कुछ सही होने वाला है। और एक कार्ड यहां से लेते हैं। A year from now तो इसी साल में, मैं यहाँ पर लिखा है अ ईयर फ्रॉम नाउ, बट जस्ट बिकॉज ये जनवरी मंथ है तो मुझे ये फील हो रहा है इसी साल में आपको ये जो भी कुछ यहाँ पर चल रहा है वो होने वाला है इसी साल में। एंड मैं बॉटम ऑफ द डेक पे दिखा देती हूँ अबांडेंस। तो दिस ईयर इज़ गोइंग टू बी अबांडेंट ईयर फॉर यू, ठीक है? और ये ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए, ठीक है? ये जो साल रहेगा ना, ये एक टर्निंग पॉइंट रहेगा आपकी ज़िंदगी के लिए, ठीक है? 2024 वुड बी अ टर्निंग पॉइंट फॉर यू गाइस। 2024 में आप इस साल को आप मार्क करके रखने वाले हो, मार्कर से, कि इसी साल से आपकी जो लाइफ है वो चेंज हो गई है कम्प्लीटली। इसी साल से सब कुछ आपको मिलना शुरू हुआ था, ये आपको याद रहने वाला है। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर। आपको बस कितना करना है कि अपने हार्ड वर्क एंड जो भी कुछ यहाँ पर बोला गया है उस पर थोड़ा सा फोकस करना है। ओके गाइज, बट दैट्स ऑल। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाबा को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब? अगर आपका डेट ऑफ बर्थ ग्रुप नंबर 2 में आ रहा है, दैट इज 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 27, 29 या फिर 31, देन लेट्स सी आज यहाँ पर साईं बाबा से आपको क्या कुछ सुनने की ज़रूरत है। बाबा क्या कुछ कहना चाहते हैं आप सबसे, किस एनर्जी के बारे में बाबा बात करना चाहते हैं। लेट्स सी क्या गाइडेंस आ रहा है। आप अपने जो गुरु के नाम हैं वो लेते रहिए ताकि एक पॉजिटिव एनर्जी जो है वो बनी रहे। थैंक यू बाबा। लेट्स स्टार्ट विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। ग्रुप नंबर 2 के लिए बता दीजिए बाबा, आपको जो भी कहना है मेरे ग्रुप नंबर 2 व्यूअर्स से। रिमूविंग हर्डल्स, Power of Udi. One more card, please. Do not doubt. Okay. कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो? Are you manifesting something, guys? अगर हाँ तो आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो सही जा रहा है, करते जाओ, ओके? और उस मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस पर डाउट मत लाओ। क्योंकि बेसिकली मैं ये देख पा रही हूँ आपके अंदर अगर डाउट आ जाता है मैनिफेस्टेशन में कि क्या ये हो रहा है, क्या सच में ये होगा ना, अगर नहीं हुआ तो ये वो जो भी कुछ होता है, उस डाउट के वजह से ही हर्डल्स क्रिएटेड होगा। वरना कोई ये जो मैनिफेस्टेशन का पाथ है इसमें आपका जो मैनिफेस्टेशन है उसमें कोई हर्डल्स क्रिएटेड नहीं हो सकता है until unless you are doubting the process, okay?
बाकी आपके लाइफ में अगर किसी भी एस्पेक्ट में आप हर्डल्स फेस कर रहे हो या फिर ऑब्स्टिकल्स देख रहे हो, चाहे आपके करियर में हो, चाहे आपके लव लाइफ में हो, चाहे आपके करियर ऑफ कोर्स करियर में हो, फैमिली लाइफ में हो, मैरिड लाइफ में हो, ठीक है, कोई भी ऑब्स्टिकल्स, कोई भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, ओके, जहाँ तक आप जाना चाहते हो अपने लाइफ में वहाँ तक आप पहुँच नहीं पा रहे हो, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स, कोई ना कोई स्ट्रगल्स, चैलेंजेस आ रहे हैं, तो वो बाबा रिमूव करने वाले हैं बहुत जल्द। बस फेथ रखना है, बस धैर्य रखना है, सब्र करना है, श्रद्धा रखनी है, ठीक है। खुद के ऊपर भी, बाबा के ऊपर भी, खुद के जो हार्डवर्क है उसके ऊपर भी, सपने आप अगर विश कर रहे हो, ड्रीम कर रहे हो, तो अपने ड्रीम्स के ऊपर भी भरोसा रखें, ये बाबा बोलना चाहते हैं, ओके। एंड आप लोग ऊदी के साथ जो मैनिफेस्टेशन होता है वो करिए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फाइन। जैसे कि मैंने बताया था, मैं फिर से बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर कोई हो सकता है जो लोग न्यू हैं मेरे चैनल में, उनको मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आपके पास ऊदी नहीं है तो ऊदी मंगवा लें। अगर आप नहीं कर सकते वो, तो इंसेंस स्टिक से बाबा की जो आरती है वो आप आरती करने के बाद वो जो इंसेंस स्टिक का जो एशेज आता है ना, ठीक है, जो राख मिलता है आपको, उससे भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो आपको बेसिकली क्या करना है, वो जो ऐश है या फिर जो ऊदी आपके अगर पास है तो वो ऊदी लेना है, पिंच ऑफ ऊदी लेना है, आंखें बंद करके आपको 3 बार आपके जो इंटेंशंस हैं, ठीक है, ऊदी लोगे तो अच्छा रहेगा, ओके, क्योंकि ऊदी बहुत इजीली मिल जाएगा आपको, कोई भी बाबा के मंदिर में आपको मिल सकता है, या फिर शिरडी से भी आप मंगवा सकते हो ऊदी, ओके। तो पिंच ऑफ ऊदी लेना है और उस पिंच में आपको क्या बोलना है, आंखें बंद करके 3 बार आपको आपके जो विश हैं, आपके जो मैनिफेस्टेशन है वो बोलना है 3 बार, प्रेजेंट टेंस में बोलना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, थैंक यू बाबा मुझे वो जॉब मिल गई है, थैंक यू बाबा मुझे वो जॉब मिल गई है, थैंक यू बाबा मुझे वो जॉब मिल गई। स्पेसिफिकेशन भी लाना है, अगर आपको स्पेसिफिकेशन कुछ चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल उस कंपनी से मुझे वो जॉब मिल गई है, इतना सैलरी मुझे मिल रहा है, थैंक यू बाबा, ये सब कुछ आपको 3 बार रिपीट करना है, जैसे कि हो गया है वो काम। उसके बाद वो जो पिंच ऑफ ऊदी है उसको 1 ग्लास पानी में, ड्रिंकिंग वाटर में मिलाना है, उसके बाद पी जाना है, ठीक है। कोई भी थर्सडे से आप शुरू करो ये प्रोसेस, ठीक है। 44 कंटिन्यूअस डेज आपको करनी है, मिस नहीं करना है एक भी दिन, ठीक है। अगर 44 डेज के पहले ही आपको ये रिजल्ट मिल जाता है, फिर भी 44 डेज आपको कंप्लीट करनी है, समझ रहे हो ना, ठीक है। और अगर कभी भी जिंदगी में डाउट आ रहा है या फिर डिससेटिस्फैक्शन आ रहा है, या फिर ऐसा लग रहा है कि क्या एट ऑल मेरे जो सपने हैं वो फुलफिल होगा, क्या करियर में मैं आगे बढ़ पाऊंगी, क्या आगे एट ऑल हम बढ़ रहे हैं, जो भी डाउट आ रहे हैं, तब क्या करना है, बेसिकली ऊदी लेना है और तिलक लगानी है, ठीक है, ऊदी से तिलक लगानी है, ओके। इससे जो आपके ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, एंग्जाइटी है वो हट जाते हैं, नेगेटिव थिंकिंग जो है वो हट जाती है, ठीक है, ये करें आप। बाकी आपके लाइफ में ऑब्स्टिकल्स जो हैं, हर्डल्स जो हैं वो रिमूव हो रहा है बहुत जल्द, आपके मैनिफेस्टेशंस फुलफिल होने वाले हैं बहुत जल्द, अगर आप डाउट नहीं करते हो तो, ठीक है। अगर एट ऑल आजकल आपके अंदर डाउट आ रहा है कि आपके विशेस फुलफिल एट ऑल होगा या नहीं, मैनिफेस्टेशन ठीक से हो भी रहा है या नहीं, तो बाबा यहाँ पर ऑलरेडी आपको बाबा ने बता दिया कि आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो डायरेक्ट जा रहा है बाबा के पास, यूनिवर्स तक डायरेक्ट पहुंच रही है वो एनर्जी बहुत सही है, सही जा रहा है। लेकिन डाउट करोगे तो ऑब्स्टिकल्स आएगा, डाउट करोगे तो प्रॉब्लम क्रिएटेड हो जाएगा, ठीक है। आपके ऊपर आशीर्वाद हैं, बाबा का आशीर्वाद ऑलवेज आपके ऊपर है, यूटिलाइज इट वेल, ठीक है। तो अगर आपको कुछ न्यू करना है, कुछ न्यू शुरू करना है, कुछ प्लानिंग करनी है, आप ज़रूर करें इस टाइम पीरियड में, क्योंकि आपके लाइफ में वो सही वक्त चल रहा है अभी, ठीक है। आप कुछ भी करोगे वहाँ पर बाबा का आशीर्वाद आपको ज़रूर मिलेगा। सो डू नॉट डाउट योर प्रोसेस, डू नॉट डाउट योर पावर, डू नॉट डाउट योर स्ट्रेंथ। अगर कुछ न्यू शुरू करना है उस पर भी डाउट ना करें कि क्या मैं शुरू करूँ, क्या सही होगा, सही टाइम कब होगा। देयर इज़ नथिंग लाइक सही टाइम, ठीक है, सही टाइम अभी है आपके लिए। तो अगर कुछ शुरू करना है करें, इस रास्ते में जो भी ऑब्स्टिकल्स आने वाला है बाबा हटा देंगे वो, ठीक है। सो शुरू करें। आपके लाइफ में कार्मिक साइकिल यस चल रहा था, ठीक है,
आपके लाइफ में कार्मिक साइकिल चल रहा था, स्पेशली आपके करियर में हो सकता है, आपके पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे करियर दिख रहा है यहाँ पर। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट क्या हो रहा था कि आप मेहनत करने के बाद भी आपको फल नहीं मिल रही थी बेसिकली, ठीक है। मेहनत तो बहुत कर रहे थे लेकिन फल हासिल नहीं हो पा रहा था। तो कार्मिक साइकिल चल रही थी जो कि खत्म हो गया है, मैं ऐसे कहूँगी। ऐसे नहीं कहूँगी कि खत्म होने वाला है, रादर मैं ऐसे कहूँगी कि खत्म हो गया है। और बहुत जल्द एक न्यू साइकिल शुरू होने वाला है, जिसके साथ साथ आपको दिखेगा कि जो भी हर्डल्स, जो भी स्ट्रगल्स आप फेस कर रहे थे अपने लाइफ में, चाहे वो करियर में हो, पर्सनल लाइफ में हो, वो ईजिली रिमूव हो रहे हैं। आपके मैनिफेस्टेशन ईजिली आपको सच होता हुआ दिखेगा, क्योंकि कार्मिक जो साइकिल है वो ओवर हो गया। आपने बहुत झेला है, ग्रेसफुली झेला है, ठीक है। और आपने बाबा को इम्प्रेस कर दिया बेसिकली। बहुत अच्छी बात है। बाबा इज ऑलवेज देयर फॉर यू। बाबा आपको हेल्प कर रहे हैं, बाबा आपको हेल्प करने वाले हैं। और बॉटम ऑफ द डेक भी मैं दिखा देती हूँ, बाबा विल हेल्प यू इन योर करियर। मैंने बताया ना कि करियर में ज़्यादा मुझे दिख रहा है यहाँ पर एनर्जी। हो सकता है कि ये कार्मिक साइकिल या फिर ये जो भी हर्डल्स हैं, जो भी हेल्प हैं, ये सब कुछ आप अपने पर्सनल लाइफ के लिए मांग रहे थे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे यहाँ पर करियर दिख रही हैं। तो करियर में अगर ये सब कुछ आप फेस कर रहे थे तो वो ऑलरेडी रिलीज हो गया है। डोंट वरी, कार्मिक साइकिल रिलीज हो गया है अभी। इसके बाद से ये रीडिंग जब भी आपको मिलेगा, इसके बाद से सिर्फ और सिर्फ अच्छे दिन देखोगे आप अपने करियर में, आप अपने पर्सनल लाइफ में, ऑल ओवर लाइफ में, क्योंकि कार्मिक साइकिल रिलीज हो गया है। जो भी हेल्प आपको चाहिए था बाबा से, वो हेल्प आपको मिलने वाला है। आशीर्वाद आपके ऊपर है। जो भी काम करोगे तुरंत सक्सेस मिलेगा आपको। जो भी कदम लोगे उस पर तुरंत आपको दिखेगा कि चीज़ें काम बन रही हैं, चीज़ें हो रही हैं, आपके हिसाब से हो रही हैं। मैनिफेस्टेशन तुरंत फुलफिल होने वाला है, ठीक है। ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। सो जो भी हर्डल्स हैं वो रिमूव हो रहे हैं। डोंट वरी गाइस, ओके। तो बेसिकली आज का जो मैसेज है वो सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज आप लोगों के लिए ये आ रहा है कि कार्मिक साइकिल रिलीज हो गया है। तो आपके लाइफ में जो भी पेनफुल सिचुएशन चल रहा था, जो भी कुछ ऐसा चल रहा था ना कि नहीं मिल रहा है, ना मिलने का जो वक्त था वो खत्म हो गया है ऑलरेडी, ठीक है। तो आज के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एक मैसेज है। प्लीज़ आज जब भी ये रीडिंग आपको मिलेगा, ठीक है, उस दिन एक ग्रैटिट्यूड जर्नल, आप जो ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखते हो, अगर नहीं लिखते हो तो लिखा करो प्लीज़। मैं बता रही हूँ, ठीक है, प्लीज़। ये मैं सबको बताती हूँ, ग्रैटिट्यूड जर्नल का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इफेक्ट होता है। प्लीज़ आप लोग ग्रैटिट्यूड जर्नल फॉलो करें, एंड आज तो ज़रूर फॉलो करें। एंड ग्रैटिट्यूड जर्नल में ये लिखे कि थैंक यू बाबा फॉर रिमूविंग ऑल द कार्मिक साइकिल्स फ्रॉम माई लाइफ, ओके। ये ज़रूर आप लिखें। चलिए, यहाँ से भी बाबा क्या कुछ बोलना चाहते हैं मेरे ग्रुप नंबर 2 व्यूअर्स को, देखते हैं। कंप्लीजन, यस, मैंने कहा कि एक कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो गया है, ऑलरेडी रिलीज आउट हो गया है, ठीक है। आप कंप्लीजन की तरफ जा रहे हो, विच मीन्स व्हाट, आपने बहुत मेहनत किया है, आपने बहुत हार्डवर्क दिया है, आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, लेकिन काम नहीं बन रहा था, कंप्लीट नहीं हो रहा था वो चीज़, कुछ मिल नहीं रहा था आपको। कुछ शुरू किया था आपने और कुछ मिलेगा तभी तो जाकर वो चीज़ कंप्लीट होगा, लेकिन वो कंप्लीशन जो है वो नहीं हो पा रहा था, क्योंकि कार्मिक साइकिल चल रहा था, कार्मिक फेज चल रहा था। वो फेज खत्म हो गया है, तो बहुत जल्द आपको ये जो चीज़ है, ये जो काम है, ये कंप्लीट होता हुआ दिखेगा। ये जो मैनिफेस्टेशन है कंप्लीट होता हुआ दिखेगा। हर्डल्स रिमूव हो रहा है, आप डेस्टिनेशन तक रीच करते हुए खुद को देखोगे। ब्यूटिफुल, इनसेंस, yes, innocence. This is the card which talks about कि आप खुश हो रहे हो, आप अपने साथ कनेक्टेड हो रहे हो फिर से, ठीक है। जब पेन से दिस इज द कार्ड, मैं दिखा देती हूँ। ये बहुत बहुत, इस कार्ड के साथ मैं सारी रात, सारी ज़िंदगी बात कर सकती हूँ, ठीक है। बहुत ब्यूटीफुल मैसेज ये दे रही हैं ये कार्ड, कि ये जो भी कुछ हो रहा था आपके लाइफ में, जो भी कार्मिक फेज, जो भी कुछ पेनफुल सिचुएशंस चल रहे थे, इससे आप बहुत एक्सपीरियंस्ड पर्सन के तौर पे आप आ गए हो, ठीक है। बहुत एक्सपीरियंस आपने गेन किया है, ओके। बहुत कुछ सीखा है आपने, बहुत विजडम अनलॉक किया है आपने, ओके। लेकिन ये कार्मिक फेज आपके अंदर से प्योरिटी को हटा नहीं पाया है। ये जो कार्मिक फेज है, ये कार्मिक फेज आपके अंदर से जो अच्छाई है,
ठीक है, जो काइंडनेस है, जो आप जो काइंड हार्टेड हो, जो अनकंडीशन लव करना जानते हो, हार्ड वर्क पुट करना जानते हो, ये सब कुछ अभी भी आप वही हो बेसिकली। सिर्फ डिफरेंस बस इतना है कि बहुत एक्सपीरियंस्ड गेन आपने किया है, राइट। तो इसीलिए आपने इम्प्रेस कर दिया है यूनिवर्स को, बाबा को, और आप फिर से उसी आप जो डिजर्व करते हो वो आपको मिलने वाला है। ओके ये जो कार्मिक फेज जो आपको बहुत टफ टाइम्स दिखा रहा था, बहुत ज़्यादा पेनफुल टाइम्स दिखा रहा था, वो हट रहा है। एंड इसी साल आई कैन फील दैट इसी साल आपको आपके जो हक की जो खुशियां हैं वो आपको मिलने वाली हैं, जो कंप्लीशन है वो आपको मिलने वाली है, क्योंकि आप प्योर थे। इस कंप्लीट जर्नी में इतना टफ टाइम्स देखने के बाद भी आप प्योर थे, ठीक है। तो यस, ये प्योरिटी थी, ये प्योरिटी है अभी भी, इसी वजह से ये कंप्लीशन आपको देखने को मिल रही हैं। ओके सो आपके अंदर जो भी स्ट्रेस है वो हटा दे। स्ट्रेस लेने की अभी टाइम नहीं है, क्योंकि ये जो बुरा वक्त चल रहा था वो ख़त्म हो गया है। अभी सांस ले, मेडिटेट करें, खुद के साथ कनेक्टेड रहे, क्योंकि कंप्लीशन में आ रहे हो। आपके हक में जो है वो आपको मिल रहा है, ठीक है। शेयरिंग, बहुत अबांडेंट हो रहे हो, बहुत ज़्यादा क्वीन की एनर्जी में बहुत ज़्यादा अबांडेंट हो रहे हो। इतना अबांडेंट हो रहे हो कि आप शेयर कर सकते हो अपने अबांडेंस को दूसरों के साथ। आपको इतनी खुशियाँ मिल रही है कि वो खुशियाँ आप शेयर कर रहे हो दूसरों के साथ। आपको इतने पैसे मिल रहे हैं कि आप चैरिटी कर पाओगे। आपको इतना नेम एंड फेम मिलेगा कि उससे आप दूसरों की मदद कर पाओगे। एक ऐसी एनर्जी में आपको भेजा जा रहा है जहां पर आप शेयर कर पा रहे हो। तो ऑफ कोर्स आपको शेयर करनी भी है, आपको चैरिटी करनी भी है, ठीक है। चलिए और भी देखते हैं यहाँ से क्या आ रहा है मेरे ग्रुप नंबर 2 व्यूअर्स के लिए। बाबा की तरफ से यहाँ से क्या मैसेज है? अगेन मैनिफेस्टेशन, ब्यूटिफुल। आपके मैनिफेस्टेशंस फुलफिल हो रहे हैं। ओके आपके मैनिफेस्टेशंस फुलफिल हो रहे हैं, बाबा हेल्प कर रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज, आपने जो भी सोचा है, नहीं इतने सारे कार्ड्स नहीं दूंगी मैं, आपने जो भी सोचा है वो आपको मिलने वाला है गाइज। जो भी प्लान किया था अपने लाइफ को लेकर वो मिलने वाला है गाइज। पीस, यस, हैप्पीनेस, पीस आ रही हैं आपके लाइफ में। Open your heart to love and joy. Yes, you're receiving love, joy, peace, manifestation. Beautiful, beautiful. Let's see यहाँ से क्या आ रहा है। ब्यूटिफुल गाइज, आप डिवोटेड थे, जो कि मैं बोल रही थी, आपने प्योरिटी से काम किया है, डिवोटेड थे आप। कार्मिक साइकिल, कार्मिक फेज देखने के बाद भी कमिटेड थे। सो यस, योर कमिटमेंट हैज़ बिन रिकॉग्नाइज्ड। आप जितना डिटरमाइंड, जितना डिवोटेडली काम कर रहे थे वो रिकॉग्नाइज हो गया है। अभी आपको वापस मिलने वाला है बहुत जल्द। नाइस, वेरी वेरी नाइस। यहाँ से देखते हैं परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट टाइमिंग में मिलने वाला है। एंड आपके लिए परफेक्ट टाइमिंग क्या है? आपके लिए परफेक्ट टाइमिंग यही है, ठीक है। परफेक्ट टाइमिंग मतलब मैंने कहा ना कि आपका जो कार्मिक साइकिल था, कार्मिक जो फेज था वो ख़त्म ऑलरेडी हो गया है, ठीक है। और आपके लाइफ में परफेक्ट टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग शुरू हो गई है ऑलरेडी। तो बहुत जल्द आपको दिखेगा कि आप कंप्लीशन की तरफ जा रहे हो। आपके लाइफ में अच्छे दिन आ रहे हैं, सक्सेस, एक के बाद एक सक्सेस देख रहे हो, एक के बाद एक चीज़ें आप अट्रैक्ट कर रहे हो। आपके मैनिफेस्टेशंस बहुत इजीली फुलफिल हो रहे हैं, क्योंकि परफेक्ट टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड इन योर लाइफ गाइज, ठीक है। आप ऑलरेडी अपने डिवाइन टाइमिंग में हो, आप ऑलरेडी अपने परफेक्ट टाइमिंग में हो। कार्मिक जो फेज है वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड ज़रूर ग्रैटिट्यूड जर्नल लेकर आपको ये ऐड अप करनी है ग्रैटिट्यूड जर्नल में कि कार्मिक साइकिल, कार्मिक फेज ख़त्म करने के लिए थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू बाबा, थैंक यू कान्हा, ठीक है।
बट दैट्स ऑल गाइज, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में यूनिवर्स को, बाबा को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।